प्रथम पूज्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के तत्व के समक्ष देव पूजन करने के लिए मैं हमारे समाज के सभी श्रेष्ठी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आएं और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्त के समक्ष देव पूजन करेंगे। और आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्त के समक्ष दीप पूजन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि महिला समाज की सभी लोग जाकर के आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्त के समक्ष बाहर से जो भी महानुभाव पधारे हैं उन सबसे निवेदन करते हैं कि आप पार्टी से आया आरव वो भी आ जाएगा। हेलो हो मेरी मन वीणा की तारी हर पल गुरु का नाम पुकारी। मेरे मन वीणा की तारी हर पल गुरु का नाम पुकारी। मेरे गुरुवर तुम हो कमाल कर दो सारी भक्तों का उद्धार। मेरी मन वीणा की तारी हर पल गुरु का नाम पुकारी। मेरे गुरुवर तुम हो कमाल। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अब मंगलाचरण करने के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमती संतोष देवी छाबड़ा को कि वो आएंगे और आज का मंगलाचरण करके सर्वमयी सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती संतोष देवी छाबड़ा। 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। प्राणी रे प्राणी नमोकार की मन से फेरो माला। रोग शोक दुख दारिद्र नासे नासे पाप ये काला। बोलो ओम 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 बोलो ओम 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 बोलो ओम 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 बोलो ओम ओम ओम। कोटि सूर्यो चंद्र प्रभा को अरिहंत शीत धरे हैं। जो जन श्रद्धा भक्ति करते वे भव सिंधु तिरे हैं। तीन लोक में महिमा जिनकी। तीन लोक में महिमा जिनकी। गणधर जपते माला। रोग शोक दुख दारिद्र नासे नासे पाप ये काला। बोलो ओम 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 बोलो ओम 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 बोलो ओम 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 बोलो ओम ओम ओम। प्रस्तुति यहाँ पर देना चाहेंगे एक छोटी सी बच्ची। इसके लिए सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। महिका जैन। सात शतक मुनियों की रक्षा। किन्हीं मुनि विष्णु कुमार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। श्री अकम्पनाचार्य की गाथा गाता है ये संसार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार।
ही सुंदर मिहिका सेठी इतने अपने भजन के माध्यम से आज हमें रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं ये हमें यहाँ बता के गई है। और इसे विस्तृत से जानने के लिए मैं हम सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री 108 जी सागर जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे मुनिश्री अपने अमृतवाणी से हम सभी को रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य पे ये क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसकी यह विस्तृत में जानकारी प्रदान करेंगे। परम पूज्य मुनि श्री 108 जी सागर जी महाराज। नमोस्तु मुनिवाद, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरणी बिहू आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवानी की, आचार्य अकपनाचार्य महाराज की, 700 मुनिराजों की, आचार्य विष्णु कुमार महामुनिराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। जय परम पूज्य चुल्लक श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। बंधु, आज हम सभी रक्षाबंधन महापर्व के इस अवसर पर एक साथ एकजुट होकर एक वात्सल्य भाव के साथ एकत्रित हुए। आचार्य गुण कहते हैं, धर्म से, धर्मात्माओं से धर्म चलता है, धर्म की प्रभावना धर्मात्माओं से होती है। जब धर्मात्मा लोग धर्म के लिए तैयार होते हैं तो धर्म आगे बढ़ता जाता है। जब धर्म आगे बढ़ता है तो धर्मात्मा पैदा होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू। धर्म आगे बढ़ता है तो धर्मात्मा पैदा होते हैं, और जब धर्मात्मा आगे बढ़ता है तो धर्म उन्नति को प्राप्त होता है। आज दीमापुर समाज उसी का ही प्रतीक सुबह से लेकर शाम तक की अपनी पूर्ण धर्मात्मा का परिचय दे रही है। भैया कौशल, हम अच्छा अच्छा भी बोलते हैं, ऐसा नहीं। नहीं तो तुम सोचो महाराज जी बस ऐसा तो नहीं, जो जैसा है वैसा बोलना पड़ता है। आज हम दिल से बड़ा खुश हैं। ऐसे ही साधु क्या चाहता है, श्रावक आ जाएं और धर्म भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, और ऐसे ही साधु के आशीष लेते रहें, बस साधु प्रसन्न, गुरु प्रणाम मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आगम में व्यवस्था बताइए, क्षत्रिय बहुमूल्य वस्तु देने से प्रसन्न होता है। कोई क्षत्रिय मतलब राजा लोग रहते थे, वो तो 20 के, उन्हें पैसे से मतलब नहीं रहता, तो उन्हें क्या है, तुम्हारे नगर में क्या बेशकीमती चीज है, चाहे धोबी हो चाहे नाई हो, मतलब रतन होते ना। एक स्पेशल आदमी हमारे यहाँ नर्तकियों पे लड़ाई हो जाती थी, स्पेशलिस्ट है वो। किसी वस्तु पे ये रतन में चाहिए, ये हीरा चाहिए, ये पन्ना चाहिए, कोई भी एक चीज पर जो कि उनके नगर में नहीं होता था, दूसरे के राज्य में होता था, और वो अगर दे दे तो कोई बात नहीं,
चाहे स्त्री रत्न हो, चाहे कोई भी खड़ग रत्न हो, धनुष रत्न हो, कोई प्रकार का रत्न हो, कोई स्पेशल चीज, कोई स्पेशल स्थान। आज देखो 2 देशों के बीच लड़ाई हो रही, किस बात को लेके? पैसे को लेके नहीं है, एक छोटे से मंदिर को लेके हो रही नहीं हो रही। तो पहले राज्यों में क्षत्रिय लोगों को तो एक वस्तु पसंद आ जाती थी, बस वो चाहिए उन्हें, वो कीमती वस्तु मिल गई, खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। दूसरा, एक दूसरे देश पर आक्रमण करते थे, बस तुम तुम्हारी आधीनता स्वीकार करो, बस हमें कोई संपत्ति, आप राज्य आप ही करो, बस आधीनता हमारी स्वीकार। तो क्षत्रिय बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होने पर संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। आप उसको अपनी बेशकीमती, पहले तो यही होता था, बड़े बड़े राजा अपनी कन्याओं की शादी अपने बड़े राजा से कर देते थे, जैसे रिश्तेदारी हो जाएगी तो फिर डर नहीं रहेगा, किसका? आक्रमण का डर नहीं रहेगा। तो बहुमूल्य वस्तु अपनी कन्या देते थे। क्षत्रिय बहुमूल्य वस्तु प्राप्त करने से प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण भोजन से प्रसन्न हो जाते। पंडित लोगों क्या है, भोजन दे दो, दक्षिणा दे दो, खुश। जो मुहूर्त नहीं है वो मुहूर्त निकाल दें, उनका भोजन बढ़िया और दक्षिणा बढ़िया, तो जो सो मुहूर्त चाहिए वो ले लो, जब चाहिए तब ले लो, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा से प्रसन्न हो जाता है, मतलब उससे शूद्र वस्तु को देने से प्रसन्न हो जाता है। कोई भी छोटे लोग होते तब के लोग, एक चाय पिला दो तुम, बस एक चाय पिला दो, खुश रहेंगे। जो आपके आसपास घूमते रहते ना, साफ सफाई आदि करने वाले, उनसे उनको क्या है, एक 5 रुपए की 10 रुपए की चाय पिला दी तुमने, अरे सेठ जी बहुत बढ़िया चाय पिलाता है, सेठ के गुण गाएंगे, एक बार कभी नाश्ता करा दी, चाय पिलाए। तो शूद्र लोग थोड़ी सी दान पैसा मिल गया थोड़ा बहुत, उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और गुरु नमस्कार मात से प्रसन्न हो जाते हैं। उनको आपने नमस्कार कर लिया, वो आपसे प्रसन्न हो जाए। जितनी भक्ति से उनके पास नमस्कार करोगे, वो आपसे उतने अधिक प्रसन्न रहेंगे। आचार्य वो भगत बैठा विमल सागर जी का, आचार्य विमल सागर जी कितना भी चिल्ला गुस्सा कर रहे हैं, बस भक्ति से कोई चला जाता था, नमोस्तु मनोस्तु, ए भाग भाग, तभी वो नमोस्तु नमोस्तु, चल ठीक है बता तेरा क्या काम है बता, और उसका काम ले जा, तेरा काम हो जाएगा, इतने सालों में बाद तेरा काम हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, जो बोल देते थे ये स्थान घूरा बन जाएगा, महल था वो घूरा बन गया, और घूरे के यहाँ पर महल खड़ा होगा, वहां महल खड़े हो गए। ऐसी वचन सिद्धि थी उनके पास, प्रसन्न होकर बोल देते थे। आचार्य अपना कथानक सुनाते हैं, जब मैं गया एक बार पहली बार, तो उन्होंने मुझसे बोला, जा तेरी जय जयकार होगी, जय जयकार। तब तो मेरी दीक्षा छुल्लकी था, मैं मुझे पता भी नहीं था कभी मैं आचार्य बनूंगा, मैं तो पढ़ने ही नहीं जानता था, ज्ञान ही नहीं चलता था, 10 दिन में एक श्लोक याद होता था मुझे, इतना मूर्ख था मैं। और उन्होंने उसी समय कह दिया था, जा बेटा जा, तेरी जय जयकार होगी, जय जयकार होगी। आज देख रहे हैं पूरे देश में आचार्य विश्व सारज महाराज का डंका गूंज रहा है। बस गुरु तो इतना ही है, प्रसन्न हो जाते हैं। आज आप लोगों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। ऐसी ही भक्ति समाज की बनी रहे, ऐसा ही प्रेम सौहार्द समाज में बना रहे। साधु को क्या चाहिए? साधु तोड़ने नहीं जोड़ने आता है। साधु तोड़ने नहीं, खंड करने नहीं आ रहा है, खंड खंड को अखंड करने के लिए आता है। और ये दीमापुर समाज अपने आप में एक मिसाल है प्रतीक अखंडता की। ऐसी अखंडता बनी रही तो देखना 4 महीने में वो चमत्कार होंगे, यहां पर पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। आज का आपने माहौल देखा प्रदीप जी, सुबह का माहौल, आहारचर्या का माहौल। बहुत से लोग तो डर रहे थे कि पता गिर गिर ना जाए कोई, इतनी भीड़ भीड़ भीड़। यहाँ पर हवन के समय पर एकदम पूरा भरा हुआ था, भक्ति के समय भरा, सब झूम रहे थे, किसी को मतलब टाइम ही नहीं देख रहा था, कोई समय नहीं देख रहा था, सब बढ़िया से भक्ति कर रहे। क्यों ललित थे, सब भक्ति कर रहे थे ना? हाँ, बहुत अच्छे से तुम लोग भक्ति कर रहे थे, बहुत अच्छे तुम लोगों ने विधान किया, बहुत अच्छे से पूजा की, और इतनी अच्छी पूजा करके अपने परिणाम को बहुत विशुद्ध किया। नियम से आपने 700 पुण्य का बंद किया है। और यदि इसी तरह आप इन 4 माह में आते रहे,
तो आप देखना, आप वो पुण्य का संचय करोगे जो पुण्य का संचय आपने अपने जीवन में कभी नहीं किया होगा। साधु बहुत कुछ दे सकता है, कुछ नहीं होने पर भी बहुत कुछ दे सकता है। इनके पास कुछ नहीं है पर इनके पास सब कुछ है। इनके पास कुछ नहीं है तब भी इनके पास सब कुछ है। ये जो चाहे वो व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं। इनका आशीर्वाद जब फलित होता है तो रंग से व्यक्ति राजा बन जाता है। इसलिए आज सब लोगों को बहुत आशीर्वाद कि इस वात्सल पर्व पर, रक्षाबंधन पर्व पर आप सभी लोगों ने सुबह से लेकर अभी शाम तक के कार्यक्रम अपनी पूरी भूमिका और उपस्थिति दर्ज कर कर ये सिद्ध कर दिया दीमापुर नगरी वास्तव में धार्मिक नगरी है। भैया कौशल भेज देना सब लोगों को। हाँ, लोग नेगेटिव को ज्यादा फैलाते, पॉजिटिव को फैलाओ ना। अब कितना फैलाना है? हाँ, नेगेटिव को जैसे फैलाते हैं ऐसे पॉजिटिव फैलाना चाहिए और सबको बताना चाहिए। यदि साधु प्रसन्न होता है तो नियम से अच्छा अच्छा ही बोलता है। पंकज चिंता नहीं करो, हमने पहले ही बोला था तुम हमें प्रसन्न रखोगे तो इस मुख से आपकी प्रशंसा ही निकलेगी। और देखो निस्वार्थ सेवा की कौशल ने, तुमने सबने मिलकर निस्वार्थ सेवा कर रहे हो तो उसका फल आप देख रहे हो कि साधु आपके लिए खुश होकर सब कुछ बोल रहा है। तुमने कोई जबरदस्ती तो नहीं बुलवा रहे हैं? कोई दबाव तो नहीं है हमारे ऊपर? नहीं है ना? अपनी शिक्षा से बोल रहे क्यों पवन? विपिन, साधु की सेवा करते रहो, मेवा मिलेगा। अभी ना मिले आखिरी मिलेगा। कहाँ गया हमारा गायक? शाम को आते हैं, दिख नहीं रहा, चेल चमेली वाला। हाँ, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्या बोलते हो? प्रभु, भक्ति का फल आज नहीं तो कल मिलेगा, पर जरूर मिलेगा। ऐसी भक्ति करोगे आपको इसका फल नियम से जरूर मिलेगा। यहाँ पर बहुत जगह से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से। अभी नलवाड़ी से देखो पदम चंद जी, इनका बेटा यहाँ पर आया है, और गुवाहाटी से आपके ही इसी नगर, हमको तो आज पता चला है, रूडमल रारा एक फर्म है यहाँ पे, रूडमल भागचंद रारा परिवार है क्या? हैं? रूडमल रारा चामसर वाले, उनका चामसर वाले रूडमल रारा रहे, उनका पुत्र है भागचंद रारा। भागचंद रारा यहाँ पे थे, इसी की जन्मस्थली उनकी है। उन्हीं की पुत्री कोमल थी और उन्हीं का पुत्री का पुत्र ये आरव वहाँ से अपनी राखी लेकर आया है कि महाराज के 13 साल का बच्चा अभी मुझको बोल रहा था कमरे में, महाराज जी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, जब भी जरूरत, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपका खूब विहार कराऊंगा। ऐसी छोटे छोटे बच्चों में देखो कैसी भावनाएं। जब व्यक्ति धर्म से जुड़ता है, एक घर का एक सदस्य धर्म से जुड़ता है तो पूरा परिवार धीरे धीरे धर्म से जुड़ता चला जाता है। वो बच्चे ने कभी महाराजों के आसपास नहीं जाता था, जब उसने अपनी माँ को जुड़ते देखा धीरे धीरे उसके अंदर भाव आ गया, महाराज जब मैं बड़ा होऊंगा ना, अब सोचो 13 साल की उम्र में भाव आ रहा है, जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी आपका खूब विहार कराऊंगा। तो ऐसे परिणाम जब जीवों के होने लगते हैं, समझ लो धर्म का बीज अंकुरित होने लगता है। अब धर्म का बीज इसके अंदर डल चुका है। जैसे उन उपजाऊ भूमि में बीज चला जाए उस समय पता नहीं चलता, लेकिन सालों साल बाद जब बीज अंकुर होकर वृक्ष बनता है तब पता चलता है एक छोटा सा बीज था, अब इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है। उस समय उसकी कीमत ये है, छाया दे रहा है। तो बीज उसके अंदर धर्म का जा चुका है। इतनी दूर से अकेला देखो आ गया राखी बांधे। एक ही परिवार है ये, इनके नाना मामा उनकी जो हैं मंगलचंद मेघराज पाटनी परिवार का ही ये अंशज है। पन्नालाल सुकलचंद सेठी इनका है। परिवार के आसपास का सब बेरी वाले परिवार है ना, ये इन्हीं परिवार का ये
वंशज है वो भी यहाँ पर आया है, और भी ट्यू से एक भैया आया है वो भी राखी बांधने लिया है, और आप लोग तो सब आई है। बहुत अच्छे, सबको हमारा आशीर्वाद है कि आप इसी तरह ऐसे ही पूरे 4 महीने पूरे चतुर्मास में ऐसी भक्ति में विभोर बने रहो और खूब साध्य पुण्य का लाभ लो। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जब बोले महावीर भगवान की, जब बोले आदिनाथ भगवान की, जब बोले श्रेयांसनाथ भगवान की। गुरुदेव की बातें हम सुन रहे थे और जो गुरुदेव कह रहे थे ऐसा मैंने अनुभव किया है। गुरुओं के साथ रह के काफी अनुभव किया। जैसे माता जी के बिहार में मैं रहता हूं, ऐसे लगता है कि जब मौका मिले मैं चला जाऊं। और गुरुदेव, मुझे भी ऐसा लगता है जब भी आपका बिहार चतुर्मास के बाद होगा, ये दीमापुर समाज भी ऐसे ही आपके पीछे पीछे आगे आगे चलती रहेगी। बिल्कुल चलेगी, शिखर जी तक चलेगी, चिंता नहीं करो। अब कहां तक चलेगी समय बताएगा गुरुदेव चतुर्मास के बाद, लेकिन दीमापुर समाज किसी से कम नहीं। और जहां तक मैंने सुना है, आसाम की धरा भी नहीं, बिहार बारसोई के आसपास कोई भी संघ अगर पहुंचता है, बारसोई के इधर आते हैं, तो कोई भी साधु आते हैं उनके मुख पे दीमापुर का नाम सबसे पहले रहता है। मुझे याद है गुरुदेव, मैं तिहु में माता जी से मिला था, उनको ये पता नहीं कि दीमापुर आसाम क्या है। उन्होंने मेरे का कहा दीमापुर आसाम जाना है, ये हकीकत बात बोल रहा हूं। मैंने कहा माता जी आसाम स्टेट है, दीमापुर गांव शहर है। बोले हमें पता नहीं, हमको दीमापुर आसाम आना है। गुवाहाटी का नाम भी पता नहीं था। और दीमापुर की पुण्य धरा, हमारे महावीर भगवान में इतना चमत्कार है। गुरु आपको मैं क्या बोलूं, आप तो खुद ज्ञानी हो। शायद इस साल कंटिन्यूसली माता जी के चतुर्मास के पश्चात तीसरा चतुर्मास आपका यहाँ हो रहा है। ठीक है, थोड़ी सी लगातार चतुर्मास होते हैं तो समाज में थोड़ा लगता है थोड़ा फ्री रहें, एक साल हमें फ्री मिल जाए, लेकिन हम लोगों के पुण्य है, भाग्य प्रबल है। और मुझे वो भी पल याद है गुरुदेव, धुबड़ी में मैं मिला था आपसे, उस समय भी आपने दीमापुर का नाम लिया था, लेकिन 2 चतुर्मास आपके और हो गए, तीसरा नंबर में दीमापुर का आया। पिछली बार भी यहाँ चतुर्मास कराने की भावना थी, लेकिन प्रमुख सागर जी का संघ आगे आ गया और डिब्रूगढ़ वालों का पुण्य तेज था कि वहां पंचकल्याण कराना आपके निमित्त हुआ। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आगे कार्यक्रम बाकी है। जैसा कि गुरुदेव ने कहा, आज गुरुदेव आपके चेहरे पे भी जो खुशी दिख रही है, बैठे सभी के चेहरे खिले हुए हैं। और ऐसा मुझे लगता है, हालांकि गुरुदेव आपके आने के पश्चात मैं ज्यादा यहाँ नहीं रह पाया, लेकिन आज जैसा चेहरा सभी का खिला और आने वाले 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, ऐसा ही मेरी भावना है। दीमापुर का ये होल भरा पूरा मिलता रहेगा और लोग अपनी भक्ति आपके चरणों में करते रहेंगे। मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। सभी से जय जिनेन्द्र। जय बोले मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। देखिए, ये जयकारा खाली यहाँ नहीं, पथरिया तक पहुंचना चाहिए। पथरिया में पटाचार्य आचार्य श्री विश्व सागर जी का चतुर्मास चल रहा है और मैं आपसे नहीं मिल पाया गुरुदेव। मैं आचार्य श्री के दर्शन करके आया था पथरिया में। उन्होंने लगभग 5 तारीख की बात है, पिछले महीने, उन्होंने इशारे में पूछा, उस समय मौन था। आचार्य से कमरे में गए थे और बिंदश्री माता जी ने मुझे पत्र दिया था पंचकल्याण के लिए, तो उन्होंने इशारे में पूछा कैसा चल रहा है। फिर दोपहर में विधान था, विधान के पश्चात मैंने कहा आपको नमोस्तु कहा गुरुदेव ने। उन्होंने आपको आशीर्वाद स्वरूप मेरे माथे पे हाथ रखा था उन्होंने, वो पल मुझे याद है। और आज हमारे जयकारा यहाँ से ऐसा पहुंचना चाहिए कि वहां सूचना जाए कि दीमापुर में चतुर्मास धूमधाम से चल रहा है। जयकारा गुरुदेव का। दोनों हाथ ऊपर करके, कैमरा थोड़ा रखना इधर, कैमरे पे
दोनों तरफ ले जाओ, हाथ उठेंगे अपने आप। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जय आचार्य श्री विश्वेश्वर सागर जी गुरुदेव की। मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सुरेश जी को बोले। पहले दीमापुर समाज से ओम प्रकाश जी सेठी कहाँ हैं, बैठे हैं क्या? उस समय जब हमको मिले थे, जब ये अध्यक्ष थे और इनसे लंबी चर्चा हुई थी हमारी, और तभी से हमने कहा था कि हम आपके दीमापुर आएंगे। बड़े खुले दिल के हैं, जो कहना है बढ़िया कह देते हैं, और फिर धीरे धीरे ये भी बोलते हैं क्षमा करना महाराज। और ऐसे ओम प्रकाश सेठी, मैं इनका भी 2 मिनट का चाहूंगा, ये भी अपने शब्द कुछ 2 मिनट रखेंगे। 2 मिनट कुछ बोलेंगे ओम प्रकाश जी, जो भी बोलना है बोलिए। क्या बोलूं? कुछ ही बोल दो जो तुम्हें बोलना है। अरे क्या बोलूं? तो जय बोल। मैं तो ये आना, मैं डर लग आप बहुत कमती है। मारवाड़ी सुननी तो मैं आए हैं, ये है? मारवाड़ी सुनने आए हैं, हमको बहुत अच्छी पसंद है मारवाड़ी। मैं तो અહીંયા बार छोड़ के जी आयो, आज तो सी चुपचाप कि दर्शन करूं वो करूं और चुपचाप निकल जाऊं। नहीं खटर से महाराज श्री की आंखें डायरेक्ट पड़ी, दृष्टि डायरेक्ट पड़ी कि सामने दिख गया। महाराज श्री आपका दीमापुर का आगमन ठीक है, अप एंड डाउन होते रहता है। जब भी ईसीसी करने जाते हैं, छाती को चेक करने जाते हैं, डॉक्टर के पास जब हार्ट का चेक करने जाते हैं, तो उस टाइम पर भी अप एंड डाउन चलता है। सही है, सही है। हमारे दीमापुर में जितने भी आज तक जितने भी गुरुवर आए हैं, माता जी आई है, आप आए हैं, सब हंस हंस के गए, हम भी हंस के ही जाएंगे। और आप भी ऐसे जाओ, आप भी इसी तरीके से जाएंगे। अब इतनी बड़ी समाज है गुरुवर, बीच में कुछ हो ही जाता है। कभी कुछ नामक ज्यादा ढल जाता है, कभी कुछ कमती ढल जाता है, लेकिन दीमापुर समाज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और ये बात पक्की है कि अभी भी आपके चतुर्मास में संपूर्ण होने में कम से कम 3 महीने की देरी है। बहुत सही। दिवाली के बाद क्या पता वापस, क्या पता दिवाली के बाद थोड़ी ठंड पड़गी, थोड़ी सी पाप पड़गी तो खटे जाना देऊंगा। रुको न, देखो थोड़ा दिन और रोटी खा लो, थोड़ा दिन और करता करता के पतो अपनी जितनी जो थोड़ी बहुत जो कमी हुई, जो भी कमी हुई पापा पूरी करके एकदम आगरा ने एकदम नचा कर भेजूंगा। यह बात पक्की है, एकदम हंसा के, और मन में अगर छोटो मोटो अगर शिकायत है, शिकवा है, गिला है, सब में निकाल के भेजूंगा, एकदम उरे की धनसरी नदी में डाल दूंगा। धनसरी। तो गुरुवर, आज राखी का दिन, आज बहनें अपने भाई को, भाई अपनी बहनों को तहे दिल से याद करता है। आज हमारा दीमापुर का सौभाग्य है कि आज भी हमारे यहाँ पर मुनिवर का संघ, छोटा हो बड़ा हो, आज दीमापुर में विराजमान है। चतुर्मास यहाँ पर हो रहा है, और आने के टाइम पर भी हमारा मन उतना खुश नहीं था जितना कि हम लोग ने और साधुओं को लेके आए, क्योंकि उस टाइम का समय बहुत ही भयानक था दीमापुर का। ये मानना होगा कि हम लोग के सबके होठ सूखे हुए थे, और पूरी समाज भी यही चाह रही थी, सब यही चाह रहे थे कि मुनिवर आचार्य श्री हमारे गुरु नागालैंड की बॉर्डर पर आके और अब दीमापुर में प्रवेश कर गए हैं। अब इनको सही सलामत अपने कंपाउंड में लेके आए,
तो न तो हम ठीक से बैंड बजा सके न बाजा बजा सके, उसके पीछे भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये सब आप अपने विदाई करेंगे, यादगार दिखा के विदाई करेंगे। क्यों विदाई करेंगे तो एक नंबर विदाई करेंगे। क्यों यार, ठीक बात है। तो कुछ कमिटमेंट किए थे, इसी के लिए नहीं आ रहा हूं, सीधी बात है। अपने आप में भी शर्म लग रही है। डिक्टेटर टाइप का आदमी हूं, डायरेक्ट फरमान ही इशू किया था, लेकिन अब मैं जबरदस्ती कोई काम करता नहीं। जो भी हो, जो चीज की भी अगर कमी रह गई है उसको भी हमारी समाज पूरा करेगी। क्यों करेगी, कौन नहीं करे? जोर से बोलो, क्यों करेगी, कौन नहीं करे? पूरी करेगी। जो समय बीत गया, अब जो आएगा एकदम जोर से बोलो, बढ़िया आएगा। तो हाँ, तो गुरुवार आते ही आज तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे आपके बगल में खड़ा होके मैं अनप्लान अनप्रिपेयर्ड, लेकिन जो भी मन में ही बोल दियो। लेकिन गुरुवार से वापस जो मेरी आदत है, गुरुजी मैं लो गलती करांगा, थाना माफ करना पड़ो, आगे भी करूंगा और भी करूंगा, आगे भी माफ कर देगा। बोलो महावीर भगवान की जय। इनकी मारवाड़ी अच्छी लगती है हमको, अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार को मिलेगा, इसका चयन डाक के माध्यम से किया गया था। और ये सौभाग्य पाया था सर्वप्रथम सोने से निर्मित राखी बांधने का सौभाग्य पाया था श्रीमान कन्हैया लाल जी, विमल कुमार जी, सेठी परिवार, केएल सेठी वालों ने। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। और निवेदन करूंगा वे पूरे परिवार के साथ में यहाँ मंच पर आ जाएं। श्रीमान कन्हैया लाल जी, विमल कुमार जी, सेठी परिवार। गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी नीचे आ जाएं। और अब दूसरा सौभाग्य जो चांदी से बनी हुई राखी सौभाग्य पाया है श्रीमान मिश्री लाल जी, राजेश शिखर चंद जी, राजेश कुमार जी, ललित कुमार जी, बाकीवाल परिवार ने पूरे परिवार के साथ झूमते हुए आ जाएंगे। चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादरवा महीना होगा, उसमें होगी बारिश, ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना छूलक श्री 105 श्याम योग सागर जी महाराज को सर्वप्रथम चांदी से बनी निर्मित राखी बांधने का सौभाग्य पाया है श्रीमान कज्जू लाल जी, सौभाग चंद जी, झांझी परिवार आ जाएं। कि सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल
11 साल का है, कोमल रारा संचालक का लड़का है और आज एक ट्रेन में अकेला आया है। इसकी मम्मी को थोड़ा मन में सोचने लगी कि मैं नहीं जा सकी, ना जा सकी, कोई कारण बस वो आई नहीं, तो इससे बोला मम्मी आप इतना विचार क्यों करती हो, मैं अब आपका कार्य मैं निभाऊंगा, तो मैं महाराज जी की राखी लेकर मैं जाऊंगा। तो सुबह आया तो हमको बोला मामी जी मैं आया हूँ, तो इसको फिर मैं घर लेकर गई। ये तो अकेला ही जैन बन का रूम लिया है। हम बोला अरे तुम अकेले अकेले बोले घर नहीं जानता है। बहुत अच्छे। ये अब राखी आ रही है गुवाहाटी से, सरोज देवी भागचंद रारा परिवार, कोमल रारा परिवार जो कि संघ संचालिका हैं, उनकी ओर से उनका सुपुत्र यहाँ पर आया हुआ है, जो कि गुरु के पिछी पर रक्षा सूत्र स्वर्ण से निर्मित राखी, शुल्लक जी की पिछी पर रजत से निर्मित राखी को लेके आया है। उसके साथ में हमारे जो 4 संघपति बने हुए थे जब बिहार में आए थे, वो आ जाएंगे साथ में। उसके साथ हैं क्या यहाँ पर सुरेंद्र जी, हाँ सुरेंद्र जी, महावीर जी, सुरेश जी, ड्यूड्रॉप और कौन थे, अनिल जी टोंगिया, ये चारों उस बालक के साथ पहुंचेंगे। और जो भी यहाँ पर उपलब्ध हो, एक यहाँ तो एक पहुंच जाओ, सुरेंद्र जी आप पहुंच जाएंगे। और जो संयोजक बने थे, 2-3 संयोजक बने थे उस बिहार में, विनोद जी, सौभाग जी और कौन थे, निर्मल जी, ये भी पहुंचेंगे। साथ में हमारे ओम प्रकाश जी हैं क्या, बैठे के गए, ओम प्रकाश जी ये भी पहुंचे, सुरेश जी, प्रकाश जी आइए, आप भी पहुंचिए, प्रदीप जी पहुंचेंगे यहाँ पे, छवि भाई वो वहाँ खड़े हैं दूर से, वो भी आ जाएं साथ में। और बच्चे के साथ सभी लोग भक्ति भाव से झूमते नाचते कोमल की राखी को उसके बच्चे के साथ यहाँ पर आएंगे सभी। हमारे भागचंद जी कहाँ गए, भागचंद जी बैठे हैं क्या, आ जाओ, पहुंचेंगे। और ये सभी लोग, कहाँ है महेंद्र जी, हाँ महेंद्र जी आ जाओ, महेंद्र जी पहुंचो। अच्छे बढ़िया एकदम भक्ति भाव से। सात शतक मुनियों की रक्षा किन्हीं मुनि विष्णु कुमार, मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार, मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। श्री अकंपनाचार्य की गाथा गाता है ये संसार, मुनि रक्षा का संकल्प। इन्होंने राखी लेकर आए वहां से, स्वर्ण की राखी गुवाहाटी से यहाँ पर आई है। और दूसरी राखी और दूसरी है रजत की राखी है। एक मिनट आप आगे से दौड़ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। और ये उन्होंने इस सत पे दी है कि जो भी आपकी खूब भक्ति करे दीमापुर में, ये राखी हम तो रखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे राखियों का, तो ये सोने की राखी, ये राखी उसको दे दी जाएगी। देख लो अच्छे से, ऐसे और जाओ थोड़े से, ऐसे जो देखो, जो भक्ति करेगा उसको ये स्वर्ण की राखी और ये चांदी की रजत की, ये दोनों राखियां उसको प्राप्त हो जाएंगी। अब कौन करेगा और कौन को मिलेगी ये आपको समय बता देगा। सात शतक मुनियों की रक्षा किन्हीं मुनि विष्णु कुमार, मुनि
रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। श्री अकंपनाचार्य की गाथा गाता है ये संसार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। राजा बलि ने द्वेष पूर्ण हो यज्ञ की अग्नि जलवाई। हाँ, यज्ञ की अग्नि जलवाई, अग्नि के धुएं दुर्गा। इस साइड ये हमारी ओर से इस बच्चा इतनी दूर से आया, इतनी हिम्मत करके सोचो, एक छोटा बच्चा गुवाहाटी से, एक बार इसलिए जोरदार तालियां कि 11 वर्ष का बच्चा गुवाहाटी से ट्रेन में अकेला चलकर अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के। बच्चे हों तो ऐसे हों, और इसके लिए मैं अपनी तरफ से और छुल्लक जी अपनी तरफ से दोनों हम लोग, आओ छुल्लक जी दे दो इसको, ठीक है दे दिया, एक गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छे, इसके लिए बहुत तालियां। अब ये 2 राखियां, एक स्वर्ण की और एक रजत की राखी छत्तीसगढ़ दुर्ग से दिलीप कुमार, मंजू जैन, दीक्षा जैन, अर्जित वाणी परिवार की ओर से, अर्जित वाणी चैनल की डायरेक्टर जो हैं उन्होंने भेजी है। और इस राखी को वहां से लेके आएंगे आपकी नौकार ललित, आपकी मंडली, नौकार मंडली, जो पूरी नौकार मंडली है, जो पाटा मंडली है, जिसने पूजन में संजय आया कि नहीं आया, जिसने 4 चांद लगा दी पूरे विधान में, और ऐसी नौकार मंडली दे दीजिए। वो बड़े भक्ति भाव के साथ झूमते नाचते गाते और इस राखी को वहां से लेके आएंगे। साथ में सुनील सेठी आप भी उनके साथ जाएंगे, और बड़ी आसो जी जो अध्यक्ष सौदन बने थे, और जो 5 अपने इस विधान में 6 जो पात्र बने थे, 6 पात्र बने थे, वो वहां साथ बन के पहुंचेंगे। हाँ, और कौशल विशेष पहुंचेंगे साथ में इनके, बहुत अच्छे, बढ़िया भक्ति धूमधाम से एकदम ऐसे आना जैसे लगना चाहिए। नौकार मंडली आ रही है, पाटा मंडली आ रही है, भक्तांबर भक्त मंडली आ रही है, ऐसी नौकार मंडली। 7 शतक मुनियों की रक्षा किन्हीं मुनि विष्णु कुमार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। श्री अकंपनाचार्य की गाथा गाता है ये संसार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। ये स्वर्ण की देखो कितनी सुंदर राखी, ये स्वर्ण की सुंदर राखी छत्तीसगढ़ दुर्ग से हमारे पास आई हुई है। और ये देखो रजत की कितनी सुंदर राखी, ये रजत की सुंदर राखी, ये दोनों राखियां ये छत्तीसगढ़ दुर्ग से हमारे पास आई हैं। ये समाज के सभी बंधु वर्ग। हाँ, यज्ञ की अग्नि जलवाई, अग्नि के धुएं दुर्गंध ने हानि मुनि संघ को पहुंचाई। हाँ, मुनि संघ को पहुंचाई। विष्णु कुमार मुनि तब पहुँचे वह वामन वेश को धार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार।
डग रख कर ही वामन ने सारी धरा को माप लिया, हाँ सारी धरा को माप लिया। तीजा पग में रखूं कहाँ, ये राजा बलि से प्रश्न किया, हाँ राजा बलि से प्रश्न किया। क्षमा मांग तब राजा बलि ने गलती कर ली स्वीकार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार, मुनि रक्षा का संकल्प है। कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? हाँ तो पापा जो अपनी फैमिली के साथ आए, माता पिता, हाँ आ जाओ। कौन कौन है इधर आ जाओ, वो बच्चे आ जाओ जो अपने माता पिता के साथ आए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ तो जो माँ के साथ आए हो या पिता के साथ हो या दोनों के साथ आए, वो लोग इधर आ जाओ। खड़े ना आना नहीं अभी, बस इधर खड़े हो। हाँ पूरी फैमिली के साथ आए, मम्मी पापा बच्चे के साथ जो भी आए हो, फैमिली के साथ आए हो, लाइन से यहीं खड़े हो ना बस। एक बार इन सब का फोटो यहाँ पर। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ आ जाओ। अपनी फैमिली के साथ जो आए होंगे तो सब यहाँ पर आके खड़े हो जाएंगे अपनी एक एक फैमिली के एक के पीछे एक बहुत अच्छे से। और छवि जी आप भी तो आए होंगे अपनी फैमिली के साथ। हाँ अब क्रम से सबका, अब आप बजाते जाओगे बढ़िया और चलते रहेगी धुन, और उसी धुन में यहाँ पर रक्षा सूत्र सब लोग बांध जाए। क्रम से एक एक फैमिली यहाँ पे आएंगे, भीड़ नहीं करेंगे, मैं बुलाता जाऊँ, एक एक फैमिली आएगी और इधर जाती जाएगी, फिर दूसरी फैमिली ऊपर आएगी। आइए निर्मल जी।